हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग एक्सपायरी डेट को कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और इथेरियम में एक पार्टिकुलर डेट के कॉल पे डिटेल पे कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, वो सब देखा था। अभी हम लोग देखने वाले हैं ये टिकर सिंबल। सपोज़ हमें BTC USD का पूरा डिटेल चाहिए, तो हम लोग जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा USD, मार्क बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, परपेचुअल फ्यूचर्स है, साइज क्या है उसका, टाइम स्टैम्प, OI कॉन्ट्रैक्ट्स, काफ़ी सारी डिटेल्स हमें दिख जाएंगे इसके। आज के दिन में सबसे लोवेस्ट प्राइस क्या था, सबसे हाईएस्ट प्राइस अभी तक का क्या है, वो सब सारे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज़, सब चीज़ हमें इसके प्रोडक्ट आईडी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आईडी इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर आज का ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या है, वॉल्यूम अभी क्या है, वो सब सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पॉट प्राइस, अभी करेंटली क्या स्पॉट प्राइस है इसका BTC का। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो इसमें आपको दिखेगा, अभी देखोगे 1133, इस पे अभी मार्केट पे अगर आप BTC का देखोगे अभी मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है। अगर आप इस पे जाते हो, इस पे जाके ये BTC है, अगर अभी अभी इसका प्राइस देखोगे तो 116 है, 116 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अभी देखोगे तो ये आ रहा है स्पॉट प्राइस, अभी करेंट प्राइस पे क्या है, ठीक है, तो उसको स्पॉट प्राइस बोलते। तो ये सब सारी डिटेल हमें इससे स्टिकर सिंबल से मिल जाएंगे। अब मान चलिए हमें पार्टिकुलर, अगर आप ऑप्शन चेन पे जाते हो तो ऑप्शन चेन में आपको पता है एक पुट होता है, एक कॉल होता है। तो अगर आप मान के चलो आप इधर कॉल साइड है, इधर पुट साइड है। अगर हम पार्टिकुलरली कॉल साइड पे जाते हैं, अगर इसको हम बाय करना चाहते हैं इसके स्पॉट प्राइस को, इस यहाँ पर, तो इसका एक सिंबल बन के आता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये इसका हो गया स्पॉट प्राइस 11320। यहाँ पर देखोगे ये 100 के गैप पे है, ठीक है, ये 100 के गैप पे है। तो ये 11320 इसका प्राइस हो गया। आप इतने प्राइस पे कॉल बाय कर रहे हो और ये आज का डेट हो गया 8 अगस्त 2025। अगर जिस दिन आप खरीद रहे हो तो वो उसके अनुसार होगा वो, ठीक है। तो वो हमें डिटेल यहाँ से मिल जाएंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे साइज उसका मिल गया, टर्नओवर मिल गया। यहाँ पर देखोगे तो उसका ग्रीक वैल्यू भी हमें मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर ग्रीक डेल्टा उसका क्या है, गामा क्या है, RHO क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है, थीटा क्या है, वेजा क्या है, सारी डिटेल्स हम उसके गिग्स प्राइस होते हैं जो ऑप्शंस में यूज होते हैं, तो वो सब सारे हमें यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर हमें सारा टिकर सिंबल चाहिए, ठीक है, हमें सारा टिकर सिंबल चाहिए, तो हम जस्ट एम्प्टी पास करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा सारा टिकर सिंबल ला के देगा। यहाँ पर आप देखोगे तो शॉर्ट प्रायोरिटी, वॉल्यूम, अंडरलाइंग एसेट, प्राइस बैंड, ये यहाँ पर है सिंबल USD, स्ट्राइक प्राइस, वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, OI कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सब बेसिकली सब सारे जो जितने भी टिकर सिंबल अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके ये सारे डिटेल्स ला के दे रहा है। अगर मैं इसका देखना चाहूँ कॉलम्स, मतलब इसके कौन कौन से कॉलम्स है, जस्ट टू बी श्योर दैट इसके अंदर क्या क्या कॉलम है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा टिकडिफ डॉट कॉलम्स, ट्राई करूँगा, मैं देखता हूँ, चाहता हूँ कौन सा कॉलम्स है। तो OI वैल्यू, टर्नओवर आईडी, टाइम स्टैम्प, इनिशियल मैजी, OI कॉन्ट्रैक्ट, साइज, टर्नओवर सिंबल, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मार्क वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस, सारे डिटेल। इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कॉलम्स के अंदर। यहाँ पर आता हूँ मैं, टिकडिफ, मैं टर्नओवर सिंबल को देखना चाहता हूँ क्या है इसके अंदर। ओके, USD है, ठीक है। तो ये सब सारे डिटेल हमें यहाँ से मिल जा रहे हैं। सिंबल में देखूँ मैं क्या मिलता है मुझे, मैं सारे डिटेल देखना चाहता हूँ किसमें। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिल गया कॉल है, कॉल BTC का, कॉल BTC का इतने प्राइस पे, इथेरियम का पुट है, कॉल है। तो ये सब सारे डिटेल्स हमें इसको मिल जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस इस चैन में अवेलेबल है तो सारी डिटेल मिल जा रहे हैं। अब अगर डेल्टा पे अभी क्या अवेलेबल है ऑप्शन चेन में, BTC और इथेरियम, तो ये जितने भी इसमें अवेलेबल है करेंटली, ये सब सारे डिटेल हमें मिल जाएंगे। ये करेंटली आज का डेट पे जो करंट डेट है उसके अनुसार ये हमें दे रहा है। अगर हमें देखना है कि ये किस डेट का है तो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं मार्केट वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस, सिंबल के अलावा हम पास कर सकते हैं क्या, प्रोडक्ट आईडी, ये भी ज़रूरी है, स्पॉट प्राइस, अंडरलाइंग सिंबल,
टिक साइज, क्लोज, प्रोडक्ट आईडी, ओआई वैल्यू सिंबल, टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक प्राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी किस स्ट्राइक प्राइस पे है वो। टाइम देखते हैं, टाइम से शायद हमें कुछ पता चले, तो हम यहाँ पर आते हैं टाइम। अच्छा, हम लोग ऐसे, अगर हमें 2 कॉलम प्रिंट करना है तो ऐसे नहीं प्रिंट होता है। अगर हमें 2 कॉलम प्रिंट करना है तो ये ऐसे प्रिंट नहीं होता है, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रिंट द 2 कॉलम्स यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का, प्रिंट द 2 कॉलम्स, टिकटिफ। ये मतलब आप शर्माइए नहीं कोपायलट यूज करने से, क्योंकि ये आपके एल्गो ट्रेडिंग को और स्मार्ट बनाएगा, ठीक है। सो टिक, अच्छा इसके अंदर ये पास करना है, ओके कंटिन्यू, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, टाइम आज का मिल गया, देखें ये आज का टाइम मिल गया, ठीक है। तो हमें एरर के अंदर पास करना है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, तो ये हम लोग इसका हो गया टिक डिफ का, ठीक है। सिंबल टाइम हमें मिल गया, ये आज के डेट का है, ठीक है। अगर हम इससे टिकर सिंबल निकालना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप, लेट्स प्रिंट वन मोर थिंग हेयर। हम यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाह रहे थे कि इसके पहले यहाँ पर टिकटिफ में डॉट कॉन्ट्रैक्ट टाइप में इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, बेसिकली कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस। अच्छा ठीक है, हम इसे फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप से पुट ऑप्शंस, जितने भी पुट ऑप्शंस हैं सारे को फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारे BTC और इथेरियम का जो भी होगा, हमें सारे का पुट ऑप्शंस का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 449 रोज एंड 35 कॉलम्स। अभी अगर आप चाहते हो कि कुछ यहाँ पर ये जो डॉक्स वगैरह है, गिटहब पे जाओगे तो मतलब ये डॉक्स डेल्टा डॉट एक्सचेंज पे, तो आपको इस यहाँ पर भी कोड काफ़ी मिल जाएंगे। अगर आप कुछ कोड रन करना चाहते हो, किसी में ये देखो, जिसमें इसमें ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, ये डायरेक्ट कॉल हो जाता है। किसी में ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है तो आपको APIs पास करनी होगी। जैसे हम इसको रन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं और हम लोग डायरेक्ट कॉपी करके इसमें रन कर देते हैं, ठीक है। यही वैल्यू हटा के डायरेक्ट रन कर देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, तो ये देखो, तो ये जितने भी टिकर सिंबल, जितने भी एसेट्स अवेलेबल हैं, वो सब सारे डिटेल्स ये ला के हमें दे रहा है, ठीक है, r.json फॉर्मेट में। तो सब सारे डिटेल्स, एसेट्स मतलब BTC, इथेरियम जो भी अवेलेबल है एसेट्स के तौर पे, वो सब सारे हमें यहाँ ला के दे रहा है, ठीक है। ये हो गया टिकर सिंबल का डिटेल्स। अगर आपको पता करना है तो ऐसे आप पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये बेसिकली मतलब अगर आपको फ़िल्टर आउट करना है पुट ऑप्शन का और कितने कॉन्ट्रैक्ट टाइप हैं उस सबको फ़िल्टर करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके में बाद अगर आप ATM स्ट्राइक को फ़िल्टर करना चाहते हो, ठीक है, जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस है उसको फ़िल्टर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि वो अभी पहले 200 का होता था, अभी ये 100 पे है, ठीक है। बेसिकली 100 के गैप में मैंने आपको दिखाया था कि वो 100 के गैप पे है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखोगे अगर ऑप्शन चेन में, तो वो 100 के कहाँ गया, इथेरियम नहीं, BTC का बेसिकली 11,500, अच्छा 200 के गैप पे है ना। हाँ, मैं सोच रहा था कि 100 के गैप पे है, नो 200 के गैप पे है, ठीक है। नहीं 100 के गैप पे है ना, 600, 800, एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ 400, 200, 000, 800, ठीक है। अगर इधर जा रहे हो तो 600, फिर 800, फिर 600, फिर 500, 400, 200, 1000, 800, ये 500 यहाँ पर क्यों आ गए 600 के बाद,
जनरली 200 के गैप पे है, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको 200 पे फ़िल्टर आउट करता हूँ, ठीक है। 200 पे फ़िल्टर आउट करता हूँ जो पहले था कोड। तो इसको मैं थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर होगा। इसको नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ मैं। अगर यहाँ पर अगर हम लास्ट टाइम में हमने देखा था कि उस स्पॉट प्राइस भी इससे दिखता है, इसके अंदर स्पॉट प्राइस भी है। स्पॉट प्राइस यहाँ पर स्पॉट प्राइस था इसका। स्पॉट प्राइस इसी के अंदर था स्पॉट प्राइस भी। तो वो स्पॉट प्राइस को हम लोग अगर प्रिंट करना चाहते हैं, वो है वैल्यू अंडरलाइंग सिंबल मार्क प्राइस अपर लिमिट, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, पर इसी के अंदर है। अगर हम इसमें स्पॉट प्राइस पास करते हैं तो हमें ये अभी का स्पॉट प्राइस ला के देता है, ये इसी के अंदर था, ठीक है। तो ये डिटेल हमें ला के देता है, ठीक है। अगर हम उस स्पॉट प्राइस जो भी है उसका जो भी फ्लोट वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हमें फ्लोट वैल्यू ये इसके मिल रही है। ये अभी ये स्ट्रिंग थी, उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया और उसको हमने अब जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो उसका 200 से डिवाइड करके बेसिकली 200 के मल्टीपल्स मिला रहे हैं हम इसको। 200 से डिवाइड कर रहे हैं, 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 200 के मल्टीपल्स मिला रहे हैं। अभी आप देखोगे तो स्पॉट प्राइस लगभग इतना पे 400 पे है। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है। 400 आया हमारा ये स्ट्राइक प्राइस, एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ऐड द मनी क्या स्ट्राइक प्राइस है अभी के अनुसार, किस सिचुएशन पे है, ऐड द मनी पे, ठीक है, क्या स्ट्राइक प्राइस है। अगर मान चलिए बीटीसी प्राइस का घटेगा तो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर इधर की तरफ जाएगा। अगर प्राइस घटता है तो पुट जो बेचा है उसको फ़ायदा होता है पुट में। अगर प्राइस बढ़ता है जो कॉल बेचा है तब उसको फ़ायदा होता है। अगर मान के चलिए तो जैसे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद किसी को अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप कॉल को अगर बेचते हो तो प्राइस अगर बिटकॉइन के ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। कॉल को अगर सेल करते हो, ठीक है, तो प्राइस अगर गिरता है तो आपको फ़ायदा होगा। सिमिलरली पुट को अगर बेचते हो तो प्राइस अगर गिरता है इधर की तरफ जाता है तो फ़ायदा होगा। अगर पुट को ख़रीदते हो मतलब सेल करते हो बेसिकली, तो अगर प्राइस अगर उठता है तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बेसिक ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो हमें एटीएम स्ट्राइक प्राइस मिल गया, ठीक है। अगर हमें एक्सपायरी डेट देखनी है, ठीक है, एक्सपायरी डेट कब है वो सब सारे डिटेल देखने हैं, तो अगर आप देखोगे तो 2025 8 अगस्त इतना है। तो अगर आप देखोगे तो आज के डेट के अनुसार ये इतना पे एक्सपायर कर जाएगा। 21 आफ्टर 21 आवर्स 34 मिनट्स के बाद ये एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तो ये आज के डेट के अनुसार इस एटीएम का वो स्ट्राइक प्राइस बता रहा है कि कितने पे वो एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो जो भी एक्सपायरी डेट है उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये मिल गया 08025। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं उसको CBTC। अगर आप देखोगे एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, कहाँ गया, अगर मैं ये है ना स्ट्राइक प्राइस, अगर मैं बाय को क्लिक करता हूँ तो देख रहे हो 08025 और ये स्ट्राइक प्राइस CBTC ये स्ट्रिंग में बनाऊँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। CBTC ये मिल गया हमें, CBTC 11600825 ये हमें मिल गया, CBTC 11640825, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली हमें पुट का भी अगर करते हैं तो हमें पुट का भी मिल जाएगा, ठीक है, पुट का भी मिल जाएगा। सिमिलर नाउ जैसे हम लोग पहले फेच किए थे सिस्टम से, ठीक है, पहले जो सिस्टम से फेच किए थे इस पुट सिस्टम का अगर हम निकालना चाहें इसका ग्रीक वैल्यू क्या है, इसका सारी डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, सारे डिटेल यहाँ से मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर हम कॉल का निकालना चाहें तो यहाँ पर हमें इसके सारे डिटेल मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट की डिपॉजिट्स सारे वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे।
लेवरेज साइड वैल्यू, मैक्स डेरिवेशंस, मैक्स वॉलेटिलिटी, यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या वॉलेटिलिटी है, सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये सब का यूज़ करेंगे जब हम लोग ट्रेड करेंगे। ये हमने देखा कि फ़िल्टर पे हम लोग कैसे एटीएम स्ट्राइक हम लोग कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस को, एट द मनी को हम लोग कैसे स्ट्राइक प्राइस कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट करके बुट बाय कर सकते हैं। मे बी 200 माइनस करना है, मान लो हमें पीछे का खरीदना है, 200 माइनस करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आया ना, हमें कहाँ गया, हमें ये चीज़ निकला, ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस यहाँ निकला ना, हाँ एटीएम स्ट्राइक प्राइस, तो इसे 200 माइनस कर लेंगे, -200 +200। अगर हमें अगर आप जाओगे इधर की तरफ जाते हो तो इन द मनी बोलते हैं। अगर हम प्राइस से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्राइस से घटा रहे हैं तो इन द मनी। अगर हम ज़्यादा प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं ऑप्शन चेन, तो इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। सो अभी हम एट द मनी जो अभी का करेंट प्राइस है उस पर है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फ़िल्टर आउट कर सकते हैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस को। फिर हम लोग फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे के बेसिस पे। ठीक है, वो हम लोग फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और धीरे धीरे और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी वगैरह भी सीखेंगे। सो थैंक यू।